नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार की बेचैनी एक बार फिर से साफ दिखाई देने लगी है। टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। दाल चीनी की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही। खुदरा महंगाई की दर का आंकड़ा 21 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में सरकार किसी तरह से नहीं चाहती है कि महंगाई को लेकर उसे किसी बैकफुट पर जाना पड़े। महंगाई पर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई के ही मुद्दे पर आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें रामविलास पासवान, वेंकैया नायडू, नृपेंद्र मिश्रा, इसके अलावा नितिन गडकरी, राधा मोहन सिंह, तमाम निर्मला सीतारमन, तमाम ये मंत्री मौजूद थे। कई आला अधिकारी भी वहां थे और मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि महंगाई पर हुई मीटिंग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। दाल को और भी आयात करने पर सहमति बनी है। डिमांड और सप्लाई की खाई को खत्म करने पर चर्चा की गई। सफल केंद्रीय भंडार मोबाइल वैन पर तुअर दाल 120 रुपए प्रति किलो मुहैया कराई जाएगी। और बढ़ती महंगाई पर अब मोदी सरकार की नींद तो उड़ी हुई है, ये बात तो दिख रही है। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान महंगाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये भी सुनिए। महीना का जो हम बार बार कहते हैं कि जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो महीना होता है, इस महीना में जो है कभी टमाटर का भाव ऊपर चला जाता है, कभी प्याज का भाव ऊपर चला जाता है, कभी इतना नीचे होने लगता है कि किसान परेशान हो जाता है। तो अभी मान लेते हैं जैसे टमाटर के रिपोर्ट आ रहे हैं, या हो सकता है कि आलू का कुछ रिपोर्ट हो जाए, लेकिन ये सब क्या कहते हैं कि सामयिक हैं। ये तो बढ़ जाते हैं, इन महीनों में महंगाई बढ़ जाती है तो फिर आप इन महीनों में घर में बैठ जाइए, हाजीपुर में जाकर बैठ जाइए। खाद्य मंत्री की बातें तो आपने सुन ली, अब जरा उन आंकड़ों को भी सुन लीजिए जिसने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.76%, 5.6% दर्ज की गई, जबकि अप्रैल के महीने में यह दर 5.5% थी। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि खाद्य महंगाई दर 6.4% के बजाय अब मई में 7.5% को भी पार कर गई है। दालें 31.5% महंगी हो गई हैं। चीनी और कन्फेक्शनरी उत्पाद के दाम 11.25% बढ़े। मसाले लगभग 10.25%, अंडा 9.25% महंगा हो गया है। अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल पंजाब, यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में महंगाई पर मोदी सरकार की बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। तो मतलब यह कि महंगाई पर घमासान तय है। इसलिए हमारा आज का सवाल है, क्या महंगाई रोकना मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है? महंगाई के लिए केंद्र से ज्यादा क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं? और क्या महंगाई रोकना सरकारों के दरअसल बस की बात नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस की ओर से शोभा ओझा, अजय आलोक जेडीयू के तेज तर्रार युवा चेहरा, बिजॉन मिश्रा जाने माने कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट, और एके वाजपेयी एलजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आंकड़ों को जेवीएल आप हम सबसे ज्यादा समझते हैं, और जो ये आंकड़े मैंने सामने पेश किए हैं ये सरकार के आंकड़े हैं, कोई मैंने अपनी जेब में से या अपने मन से तो बना नहीं लिए। चिंता का सबब है, आप चिंतित हैं कि नहीं? संदीप जी, हमारी सरकार जनता लेकर यदि आप पिछले 5 साल 10 साल की यदि रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 120 महीनों में कम से कम 70-72 महीनों में फूड इन्फ्लेशन का दर जो था वो 10% से ऊपर था। और हमारी पिछली 24 महीने में एक महीने भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल आप तुलना जब करते हैं तो पहले से स्थिति काफी बेहतर है, बहुत अच्छी स्थिति है। ओवरऑल आरबीआई टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन की अंदर, दायरे के अंदर हम आज भी हैं। बट लेकिन कुछ ऐसे कमोडिटीज है, खासकर दाल है, जिसमें जो महंगाई का दर जो काफी बढ़ गया है, उसको लेकर सरकार वही आंकड़े मैं आपको बता दूं, हम संवेदनशील दर्शकों को भी बता दूं, चाहते हैं किसी और जीवीएल फील फ्री, अगर मैं आंकड़े गलत बयानी कर रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। आंकड़े क्या है? उड़द दाल की बात करते हैं। मई 2014 में जब सरकार बनी 101 रुपए प्रति किलो, आज दाम है 195 रुपए। अरहर की दाल थी 86 रुपए प्रति किलो,
अब दाम है 165 रुपए। मसूर की दाल थी 80 रुपए, अब दाम है 102 रुपए। चना 50 रुपए प्रति किलो था, अब दाम है 90 रुपए। आप ये कह रहे हैं कि ये आरबीआई की दायरे में है, इसी बात से संतुष्टि कर लेंगे या लोग दाल खाना छोड़ दें? नहीं संदीप जी, आप, जब मैं महंगाई का ओवरऑल दर की बात कर रहा हूं, केवल एक कमोडिटी को लेकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पल्सेस की बात है, सरकार बिल्कुल चिंतित है क्योंकि इसका असर आम जनता पर पड़ता है। इसलिए पिछले साल ये स्थिति बनी थी, सरकार ने एक 5 वर्षीय एक योजना बनाया ताकि हम अगले 3-4 साल में हमारी प्रोडक्शन को 17 मिलियन से 24 मिलियन कर सके, 24 मिलियन टन कर सके। इसके लिए पूरे देश भर में प्रोग्राम चल रहा है। ये सिर्फ दाल की बात नहीं है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, सिर्फ दाल की बात नहीं, खाद दिया जा रहा है, सिर्फ दाल की बात नहीं है, मांस और मछली की बात करें। और हमारा देश मांसाहारी देश है। हम तमाम जो कितने भी विवाद करते रहे डाइटरी हैबिट्स को लेकर, मांस और मछली 8.67% इजाफा हुआ है। सब्जियां 11.5% महंगी हो गई हैं। चीनी कन्फेक्शनरी 13.96%। उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति ये 7.55% पर आ गई है। इसको तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं ना? नहीं संदीप जी, आप हमारे ही बेहतरीन रिकॉर्ड को इस महीने के रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें यदि आप तुलना करेंगे पिछले सरकार से, उससे लाख गुना बेहतर है हमारे परफॉर्मेंस। उसके बावजूद हम नहीं चाहते हैं कि दाल में हो या किसी एक कमोडिटी में हो, प्राइसेस यदि बढ़ते हैं, इससे नुकसान बिल्कुल तो ये हो जाती है, बहुत जनता पर पड़ता है। इसकी एहसास हमें है, हो जाती है। और मैंने रिपोर्ट में दिखाया भी, देश के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं रामविलास पासवान, वो अपनी बेचारगी दिखा रहे हैं या असंवेदनहीनता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं इन महीनों में तो महंगाई बढ़ी जाती है, तो इन महीनों में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को ताला लगा दो, बंद कर दो उस मंत्रालय को। अभी आएंगे, अभी आपका नंबर आएगा, आपके नेता हैं, पहले जीवीएल को बोलने दीजिए ना। जी जीवीएल। अब संदीप जी, मैं वो जो एक सीजनैलिटी फैक्टर होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की असंवेदनशील इस सरकार में कोई मंत्री नहीं हो सकता है। इस सरकार में वाजपेयी साहब मुझे बताइए कि जून जुलाई अगस्त में तो दाम बढ़ ही जाते हैं। आप संदीप जी उसको सुनिए, वो तथ्य हैं। इन दिनों बारिश होती है या खाद्य आपूर्ति मंत्री को हाजीपुर में जाकर बैठ जाना चाहिए। देखिए ये बात कोई जायज बात नहीं, जायज बात क्यों नहीं? कारण तलाशने होंगे। आप सुनिए बात को, कारण तलाशने होंगे। कारण क्या है? मद्रास का साउथ का व्यापारी नॉर्थ में आके यहाँ से टमाटर ले जा रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप सुनिए, पूरे देश की तो उसके लिए क्या किया 2 साल में? सारी सीमाएं जो फार्म्स बनने वाले थे, बेंगलुरु के पास जमीन बन जाएंगे। अभी 2 साल का विषय हुआ है। 2 साल 20 साल चाहिए। 2 साल के समय में कम से कम 150 कोल्ड चेन स्टोर पास हो चुके हैं, जो 200 बनेंगे वो बनना शुरू हो चुके हैं। हाँ। प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए, सरकार ने सब्सिडी दे दी और काम शुरू हो चुका है। हाँ। तो रिजल्ट आएंगे, थोड़ा तसल्ली रखिए, लेकिन ये लगाइए कि हाजीपुर जाके बैठ जाइए। हाँ। देखिए बारिशों का मौसम है, बारिशों में कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। अभी 1 रुपया किलो टमाटर तो ये बयान दे देना चाहिए। नहीं तो बयान में ये बयान देंगे, इसमें संवेदनशीलता कहां जाहिर होती है? संदीप जी, ये तथ्य है, ये बयान नहीं है, ये तथ्य है कि जो उन्होंने बात कही है, और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसके लिए ये नहीं कह सकते कि सरकार संवेदनशील होगी। सरकार उपाय कर रही है। सरकार क्या कर रही है? स्टोर बना के 120 रुपए किलो में दाल आपको मुहैया करा रही है। अब ये तो जब महंगाई बढ़ी, इमीडिएटली अभी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था, वो बढ़ाया किसानों के लिए। ये पहले सोते रहे क्या? नहीं, तो टाइम टू टाइम होता जा रहा है। अच्छा, टाइम टू टाइम हो रहा है। जिस तरह से पहले तो नसीब की बातें की जा रही थी, हम नसीब वाले हैं, अब वो नसीब कहाँ गया? देखिए, नसीब 2 साल में अब मौसम की बात करने लगे। और महंगाई का एक बात ध्यान रखिए संदीप जी, डेवलपमेंट का जब होगा तो डेवलपमेंट के साथ साथ महंगाई का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ये आप दिमाग में रखिए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जनता तो थोड़ी महंगाई होगी, बिल्कुल होगी, इसको कौन डिनाई देखिए। आप ये मानने लगे, नहीं, पहले कांग्रेस को इसी बात पर घेरा जाता था कि हमारे महंगाई। दोस्त ने क्या कहा कि देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी बिजॉन को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। कांग्रेस से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी हमारी परफॉर्मेंस बेटर है। और ये जब अच्छा, इसी बात को कॉन्सोलेशन प्राइज लेकर बैठ जाएंगे। अभी 2 महीने पहले क्या था? 1 मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज है 2 महीने पहले कि नहीं, कांग्रेस से अच्छा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं?
राजदीप जी, एक महंगाई डायन खाया जाता है कि किलो नहीं? टमाटर बिका है कि नहीं बिका? हाँ, सड़क पर और आज टमाटर- 100 रुपए किलो बिक रहा है कि नहीं अब बिक उसका रहा है? कारण मैंने आपको गिनाया। हाँ। बारिश अधिक होगी, हाँ। फसल नष्ट होगी, उसके लिए तो सरकार का प्रबंधन कुछ नहीं, सब सरकार भगवान के लिए भरोसे मैंने कहा है। कि 150 तो बिजॉन मिश्रा क्या भगवान भरोसे है? महंगाई पर बस ही नहीं है किसी का। एक्चुअली देखिए, ये कोई पॉलिटिकल बहस नहीं है, जी, ये ठीक है। ये इकोनॉमिक बहस है। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ वेरी बिग रोल। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे देश में आप 60 साल का आंकड़ा निकाल सकते हैं, कब क्या हो रहा है। तो ताल क्यों ठोक रही थी? ये बीजेपी ताल क्यों ठोक रही थी? अच्छे दिन आ जाएंगे, हमको- महंगाई कम हो जाएगी। यही तो वो महंगाई कहाँ कम हुई? 2 साल, अभी 2 साल अरे, हुए हैं। कितना टाइम चाहिए? हमको कम से कम 4 साल चाहिए। अच्छा। ग्राउंड रियलिटी आप ओके देखिए। ओके ओके, उसके बाद महंगाई नहीं 4 साल बढ़ेगी। नहीं, आपको तो हम लोग 5 साल दिए हैं। हाँ, तो 5 साल में आप देखिए ना, 5वें साल में- एक मिनट, आपको 5 साल दिए हैं। आपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिए हैं। काम तो चल रहा है। एक मिनट प्लीज जी। प्लीज, आप जब बोल रहे थे हम तो नहीं बोल रहे थे। जी, बोलिए बोलिए। अब नीति आयोग में क्या काम होना चाहिए? नीति बनना चाहिए। जिस चीजों का कमी है, जहां चैलेंज है, वहां नीति बनना चाहिए, ताकि आम फार्मर को ये पता लगे कि हम हर साल हमको क्या उगाना चाहिए। किस, आप देख लीजिए, चावल और गेहूं अब कंपेयर कीजिए, कहीं पर भी कोई प्राइस का फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नीति बनी हुई है। आप सब्सिडाइज करते हैं फार्मर्स को। You see, इस ढंग का नीति जब नहीं देंगे तो विदेशी फार्मर्स हमसे फायदा लेंगे। आज जो हमारे देश में हो रहा है, मेरा कहना है हम कंज्यूमर कोई आंकड़ों से नहीं प्रभावित। पर दाल को लेकर क्यों नहीं बनती? दाल के हम बिगेस्ट कंज्यूमर हैं, वही तो बिगेस्ट अरे एक्सपोर्टर भी हैं, आपको- बिगेस्ट इंपोर्टर भी हैं, दोनों तरफ है। आपको हम बताएं, हाँ। हम अभी गांव में गए थे, उत्तर प्रदेश में। हमारे साथियों ने, अगल बगल के पड़ोसी ने घर आया हमारा, ये कहने के लिए कि आज आप प्लीज हम लोग को दाल जरूर बनवा के खिलवा दीजिए। ये तो आकांक्षा है यहाँ गांव में। अब आप बताइए, एक आम आदमी, अरे आप दिल्ली का बोल दीजिए, आप यदि ट्रक में वितरण करेंगे, कितने लोगों को मिलेगा? ये तो झुंझुना है। अरे, ये तो झुंझुना है। मेरा आप फंस गए तो कि नहीं ट्रक चला देंगे 120 रुपए किलो। से देखिए, एक मिनट प्लीज, ये इसको कितने लोगों को कैसे सरकार करेंगे आप की- उस ट्रक सरकार की- से? उस वैन से? पॉलिटिकल रूप कर दीजिए इसको उपक्रम प्लीज। है, जितने उपक्रम है उनमें सब में बेचा जाए। अरे, इसमें political- खाली ट्रक और झंडा दिखा आप दिया प्लीज उन्होंने। पॉलिटिकल रूप मत कीजिए। जी। हमारा बहस केवल इतना ही है कि हम सबको मान्यता देते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो काम करने के लिए तैयार है, हम लोग उनको मदद करते हैं, हम लोग उनके साथ देते हैं, लेकिन काम करके तो दिखाएं। काम करके तो दिखाएं। लेकिन शोभा ओझा जो दम भर रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, और बात उनकी सही है, अगर 7.5% तक ही महंगाई दर आई है, ये तो कहीं कम है आपके जमाने से। आपके जमाने में मुझे याद आता है दिसंबर 2010 में जब महंगाई वाला ये सिलसिला शुरू हुआ, व्हेन प्राइसेस स्टार्टेड स्पाइरलिंग, तो उस वक्त वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उसका जिक्र हो रहा था अभी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, 3 बड़े अर्थशास्त्री, और वो हमें अगले 16 महीने तक बताते रहे अब दाम घट जाएंगे, अब दाम घट जाएंगे, अब दाम घट जाएंगे। आप भी नहीं घटा पाए थे। ये कम से कम सिंगल डिजिट में तो है महंगाई की दर। देखिए, मुझे याद है जब 60-65 रुपए किलो दाल होती थी, तब नारा बुलंद किया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के अच्छे दिन में देश 200 रुपए से लेकर 150 से 200 रुपए किलो हर तरह की दाल खाने के लिए बाध्य हो रहा है। दाल अब एक ड्राई फ्रूट हो गया जो कभी कभी लोगों के नसीब में होता है, नहीं तो दाल रोटी कहते थे, खा के गुजारा हिंदुस्तानी कर लेता है, सब्जी ना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण सब्जियों के भाव गाओ। आप प्रभु के देखिए गुण नहीं कि गा क्या- सकते अब। दाल कहां से खाएं? बिल्कुल। हाँ। और सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, और खाद्य मंत्री का जो असंवेदनशील बयान है कि इस महीनों में तो महंगाई बढ़ती है, वो अपने आप में इस सरकार की नीति को दिखा रहा है। सरकार की कोई नीति नहीं, सरकार की इकोनॉमिक जो आर्थिक नीति नहीं, है, आपने वो मेरे पूरी सवाल तरह का से जवाब फ्लॉप नहीं हो दिया, गई है। शोभा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल के भाव इतने तेज होते थे, उस दौरान यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल के क्या भाव रखे थे, और अब इनका नसीब क्रूड ऑयल अच्छा के था, वो भाव तो इतने प्रधानमंत्री गिर ने गए भी हैं, माना। अब पेट्रोल और आप इस डीजल- बात की- नहीं, इस बात इनका के लिए नसीब इनकी बहुत आलोचना अच्छा थोड़ा है। कर सकते हैं। इनका नसीब बहुत अच्छा है। हाँ। इनके नसीब बहुत अच्छे हैं, जो क्रूड ऑयल के भाव इतने गिर गए, उसके बावजूद हिंदुस्तानियों के नसीब खराब है कि ये सरकार पेट्रोल डीजल पे तरह तरह के वैट और एक्साइज ड्यूटी लगा के आज भी जनता की जेब
पर भारी पड़ रहे हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कम कर अजय सकते हैं, आलोक। क्योंकि अजय अंतर्राष्ट्रीय आलोक, जो तेल की बाजार में बात है, क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतें कीमतों बहुत की बात गिर गई हैं। करें, $150 प्रति बैरल से $27 प्रति बैरल तक आई कीमत, अब $48 प्रति बैरल है। और जब कीमतें गिरी तो सरकार ने कहा देखिए हमारा नसीब अच्छा है, लेकिन आम आदमी का नसीब अच्छा नहीं हो पाया। सरकार ने 2014-2015 में 1,26,000 करोड़ रुपए कमाए, घटी हुई कीमतों के चलते हमारी जेब में नहीं गया। 2015-2016 में 1,35,000 करोड़ कमाए, लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया आया, लेकिन आम आदमी की जेब में नहीं गया। वो तो नसीब की बात थी। अब कह रहे हैं मौसम की मार है, भैया दाम तो बढ़ने हैं। ये तर्क समझ में आता है अजय आलोक? सिर्फ सबसे बड़ा फर्क है जो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, ये बात समझ लीजिए। सरकार होती है जन सरोकार के लिए, ये सरकार है व्यापार के लिए। अद्भुत व्यापारी हैं। 2 साल पहले पेट्रोलियम के दाम में जो कमी आनी शुरू हुई थी, तो आज के डेट में भी आप मिला लीजिए तो कुल मिला के 48% की कमी हो गई आज 48 बैरल पर डॉलर के, $48 पर बैरल के हिसाब से। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में हुआ कि 2 साल पहले जो पेट्रोलियम के भाव थे, आज पूरे विश्व में पेट्रोलियम के दाम कम हो गए, लेकिन भारत में 5% बढ़ गए डीजल और पेट्रोल के। तो स्वाभाविक है ना, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है। और सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए कमा के कह रही है कि हम व्यापार बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप घूम घूम के व्यापार कीजिए। पहले कह रहे थे भी आपकी दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो नारा हो गया है दाल रोटी खानी है तो मोदी के गुण गानी है। तो चलिए यही नसीब है, अभी 3 साल और इनको समय देते हैं। मैं तो यही कहूंगा मेरा देश बदल रहा है, आगे। पर आप इस बात का क्रेडिट नहीं देंगे कि हम सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन को ले आई है सरकार? निचना है नहीं जनता के। अजय आलोक, क्या आप इस बात का क्रेडिट नहीं देंगे कि कम से कम सिंगल डिजिट में आई हुई है? ऐसा दाल और सब्जियों के दाम छोड़ दीजिए, और बाकी डबल चीजें- डिजिट इन्फ्लेशन। हाँ, 1 मिनट, सिंगल डिजिट। संदीप मैं बताऊं, एक बताऊं मैं आपको, जो गांव में बैठा हुआ गरीब है ना, जो रोड पे चलता हुआ आदमी है, जो हमारे पॉपुलेशन का 65% पकड़ता है और जिसके वोट से ये सरकार बनी है, उसको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। उसको समझ में नहीं आता इन्फ्लेशन क्या होता है। उसको मतलब है कि आज टमाटर मेरा 80 रुपए किलो क्यों हो गया, उसको मतलब है कि 180 रुपए किलो दाल क्यों हो गई, उसको मतलब है कि आलू आज 40 रुपए किलो क्यों मिल रहा है। सिंपल बात है। उसको मतलब है कि डीजल महंगी हो गई, बस का किराया बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, वो उसका गुस्सा हो गया वहां पे। उसको क्या मतलब जा रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है, नहीं है इन्फ्लेशन। ये वैलिड पॉइंट है। जीवीएल देखिए, आंकड़े गए तेल लेने, आंकड़ों की बात हो रही है, सब्जी दाल की बात हो रही है, कच्चे तेल की बात हो रही है, आंकड़े गए तेल लेने आम आदमी के लिए। इस बात को मानेंगे आप? आम आदमी कहता है भैया मैं 100 रुपए टमाटर के क्यों दूं, मैं 180 रुपए 200 रुपए की दाल क्यों खरीदूं, कोई मेहमान आएगा दाल खिला पाऊंगा नहीं खिला पाऊंगा। वो इसी मशक्कत में, इसी चिंता में फार्मर्स बोल रहे हैं हमको प्राइस नहीं मिल रहा है। जीवीएल रिस्पॉन्ड करेंगे? अब संदीप जी, अब देखिए ये आजकल जनता दल यूनाइटेड को केवल क्राइम रेट से मतलब है, इन्फ्लेशन रेट से उनका कोई मतलब नहीं है। वो क्राइम रेट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जहां तक महंगाई का सवाल है, दाल और ऐसे दाल हो, वेजिटेबल्स हो, उसमें उसके प्राइसेस में लेकर उनके प्राइसेस में बढ़ावा को लेकर चिंता बिल्कुल इस सरकार को है। इसलिए एक कार्य प्रणाली तैयार किया गया है। 4 साल के अंदर 17 मिलियन टन से 24 मिलियन टन ले जाने के लिए पूरे देश भर में काम चल रहा है। और फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। लेकिन फार्मर्स तब तक जीवीएल मुझे एक बात समझाइए, जीवीएल मुझे एक बात समझाइए, एक आम आदमी का सवाल है। शोभा एक मिनट बोलिए। फार्मर से वादा किया था, आप सुप्रीम कोर्ट एक सेंटेंस बोले लीजिए संदीप। हाँ बोलिए को भी ठगा देश के। संदीप जी बोलिए। हाँ ठीक है, आप जनता, इसलिए आप पॉलिटिकल भाषणबाजी छोड़ दीजिए। ईल्ड, जब तक हमारी ईल्ड प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है, पर एकड़ ईल्ड नहीं बढ़ती है, नहीं। तब तक किसान इसके ओर नहीं जाना चाहते हैं। अरे तब तक तेलों के दाम घटा दो ना, महंगाई कम हो जाएगी। प्रोक्योरमेंट चाहते हैं। नहीं, मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। एक ब्रेक लेना होगा मुझे, आप सबकी इजाजत से एक ब्रेक लेना होगा। जीवीएल, ब्रेक में जाने से पहले सवाल में टीज कर, तेलों के दाम घटा दो ना, महंगाई कम हो जाएगी। प्रोक्योरमेंट चाहते हैं।
नहीं, मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। एक ब्रेक लेना होगा मुझे, आप सबकी इजाजत से एक ब्रेक लेना होगा। जीवीएल, ब्रेक में जाने से पहले सवाल मैं टीज कर रहा हूं। सवाल ये, एक आम आदमी पूछना चाहता है जीवीएल आपसे और AK वाजपेयी साहब आपसे, कि जब कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं उसका फायदा आप हमें नहीं देते, तो अगर सब्जियों के, दालों के दाम बढ़ते हैं उसकी गाज हम पर क्यों गिराते हैं? उसको भी सब्सिडाइज कर दीजिए। बढ़ी हुई दालों की कीमत आप अपनी जेब से भरिए ना, हमारी जेब से महंगाई तो ले लेंगे, सस्ता हमें देंगे नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? और एक और चीज, अभी इस नैरेटिव में एक और अहम बात मैं उठाना चाहूंगा। जब भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय की जाती है, वो कहते हैं राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है और कालाबाजारी हो रही है। तो महंगाई के लिए केंद्र से ज्यादा क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं? इस पर चर्चा ब्रेक के बाद। आपकी राय बनेगी न्यूज 24 की राय। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल है, क्या महंगाई रोकना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है? अपनी राय हमें भेजने के लिए मोबाइल के SMS बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और जवाब भेज दीजिए 5424 240 पर। सबसे बड़ा सवाल एसोसिएट स्पॉन्सर